वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की खास खबर जानेंगे। देश और दुनिया की भी लेटेस्ट न्यूज है। सीएम योगी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। धनतेरस और दिवाली पर क्या लाभ मिलने वाला है। किसान निधि 2000 रुपए कब आएगा इस अक्टूबर महीने में, चलिए जानते हैं। सब कुछ जानेंगे, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ आज से ओपन हो रहा है। 15% हिस्सेदारी बेच रही है कंपनी। रिटेल निवेशक मिनिमम 14,820 रुपए से बोली लगा सकते हैं। जी हां, दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी की भारतीय यूनिट एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 7 अक्टूबर को जारी हो गया है। निवेशक इसमें 9 अक्टूबर तक बोली लगा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर इस इश्यू के लिए मिनिमम 14,820 रुपए से बोली लगाना शुरू करेंगे। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने बिग बॉस ऑफर को ठुकरा दिया है। बोले, मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूं, बंधन में नहीं रह सकता, जल्द आएगी नई फिल्म लाइसेंस। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के स्टार सिंगर मासूम शर्मा ने बिग बॉस सीजन 19 का ऑफर ठुकरा दिया है। दावा है कि मासूम शर्मा को बिग बॉस की क्रिएटिव टीम ने संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अब पूरी तरह से मन बनाते हुए ऑफर पर विचार छोड़ दिया है। तो बिहार में चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है। 2 फेज में वोटिंग होगा। 6 नवंबर को 121 और 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 2 फेज में वोटिंग होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को हो गया है। 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगा। मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा। नतीजा 14 नवंबर को आएगा। पहले फेज में पटना समेत बिहार की 121 सीटों पर वोट डाला जाएगा, जबकि दूसरे चरण में बॉर्डर से सटे 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। केदारनाथ बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में 2 से 3 इंच स्नोफॉल हुआ है। राजस्थान में तो तापमान 12 डिग्री तक गिर गया। पंजाब हरियाणा में बारिश का अलर्ट है। जरा विजुअल आप देखिएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में पहली बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब ने 2 से 3 इंच तक का स्नोफॉल देखा गया। केदारनाथ में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर को भारी बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि आपको बता दें कि अब राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही माहौल देखने को मिल रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट आ रहा। सुब्रत राय की लग्जरी सहारा सिटी का ड्रोन वीडियो जरा देखिएगा। झील है, जल महल है, गोल्फ क्लब है। लखनऊ में 170 एकड़ में बसी है आलीशान दुनिया। जी हाँ, जरा विजुअल देखिएगा। लखनऊ में 170 एकड़ में फैले सहारा शहर की सीलिंग नगर निगम ने कर दी है। इस शहर में सब कुछ लग्जरी है। थिएटर है, स्टेडियम है, हेलीपैड है, ऑडिटोरियम है, मंदिर, फार्म, तालाब, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप, सब कुछ है। सुब्रत राय की कोठी पर नगर निगम ने ताला जड़ दिया है। यहाँ 2 किलोमीटर लंबी झील, जल महल, भारत माता मंदिर, गोल्फ क्लब, रेस्टोरेंट, पार्किंग में खड़ी लग्जरी गाड़ियां, तमाम चीजें सील कर दी गई हैं। वही दोस्तों, ट्रेडिंग के नाम पर कारोबारी से 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए। लखनऊ में यूट्यूब लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गया था। 22 दिन में पूरे परिवार के खाते खाली हो गए। दोस्तों, रेरा ने 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। अब 1948 करोड़ के निवेश से तैयार किया जाएगा 3000 से ज्यादा घर और दुकान। यूपी रेरा उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने प्राधिकरण की 150वीं बैठक में 8 नए रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजनाओं में 1948 करोड़ का निवेश किया जाएगा। जी हाँ, जिसके माध्यम से 3005 आवासीय और दुकान बनाया जाएगा। इसमें फ्लैट, विला, प्लॉट्स, दुकान और अन्य कॉमर्शियल स्पेस शामिल है। सीएम बोले, दाल मंडी के काम तेजी से किए जाए, मिशन की तरह काम किया जाए, सड़क चौड़ी हो ताकि जाम न लगने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। दौरे के पहले ही दिन सर्किट हाउस में वाराणसी की कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में एक बार फिर उन्होंने दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने कहा, दाल मंडी चौड़ीकरण का कार्य मिशन की तरह किया जाए, उसे जल्द से जल्द चौड़ा किया जाए ताकि शहर की जाम की समस्या कम हो सके। वही दोस्तों, गोरखपुर के पुरुष सबसे ज्यादा घरेलू काम करते हैं। लखनऊ वाले सबसे पीछे हैं। पत्नी के पीरियड के समय भी हाथ नहीं बटाते। आइए जानते हैं अपना उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तमाम जिले जहाँ पर पुरुष घर के कामों में कितने हाथ बटाते हैं। पुरुष घर में कितना हाथ बटाते हैं, इस पर चौंकाने वाला रिपोर्ट आ गया है। एक पुरुष औसत 11 मिनट घरेलू काम करता है। तो इस प्रकार के सर्वे में खबर आई है। हालांकि गोरखपुर वाले खास बात यह है कि सबसे ज्यादा समय बिताते हैं घरेलू काम में। उसके बाद नोएडा है, आगरा है, देवरिया है। बाकी जिलों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक दिन में लेट होने पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। जानिए कब कम होता है क्रेडिट स्कोर। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड, बिल या लोन की किस्त भरने में एक दिन की देरी करते हैं तो आप पर 100 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि बिल रीपेमेंट में एक दिन से कम की देरी पर आपका क्रेडिट स्कोर तुरंत नहीं गिरता। एक्सपर्ट के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और बैंक छोटी देरी
और लंबे डिफॉल्ट के बीच में अंतर करते हैं। कम देरी पर क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट नहीं करते बैंक। और खबर जरा हटके है। धरती के पास मिला है सोने से भरा उल्का पिंड, हर आदमी को बना सकता है अरबपति। आइए देखते हैं 5 रोचक खास खबर। धरती के पास घूम रहा है एक ऐसा उल्का पिंड जिस पर गोल्ड और प्लेटिनम के पहाड़ हैं। यह उल्का पिंड हर आदमी को अरबपति बना सकता है। वहीं जापान में साइबर अटैक की वजह से अब शराब की कमी होने लगी है। दोस्तों, धरती के पास से मिला है सोने से भरा उल्का पिंड, जरा इसका विजुअल देखिएगा। इसका नाम है सोला साइके। वही साइबर अटैक की वजह से शराब की कमी हो गई है। इन दिनों पूरे जापान में साइबर अटैक की वजह से शराब की कमी हो गई है। दरअसल यह कमी जापान में सबसे बड़े बेवरेजेस कंपनी असाही ग्रुप पर हुए साइबर अटैक की वजह से हुआ है। वही गलती से मिली है 330 गुना सैलरी, कोर्ट ने केस खारिज किया है। चिली के एक एम्प्लॉय ने मंथली सैलरी से 330 गुना ज्यादा पैसा मिलने पर नौकरी छोड़ दी। कंपनी ने पैसे वापस लेने की कोशिश की तो एम्प्लॉय ने कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल कर लिया। वही दोस्तों, खास बात ये भी देखिएगा कि इंसानों के शरीर में एलियन का डीएनए है। जी हाँ, इंसानी डीएनए में एलियन डीएनए होने के सबूत मिले हैं। यह दावा डीएनए रेजोनेंस रिसर्च फाउंडेशन की एक स्टडी में किया गया है। यह फाउंडेशन पिछले कई सालों से डीएनए का रिसर्च कर रहा है। वही यूपी के जिले में 7 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री राशन। इस दिन से होगा वितरण। अगर आप अक्टूबर महीने के राशन का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार समाप्त हुआ। हरदोई जिला हो या सुल्तानपुर जिला, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर या वाराणसी, अब दोस्तों 10 अक्टूबर से राशन बटेगा 25 अक्टूबर तक। लेकिन आपको पता ही है कि जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई उनको अक्टूबर नवंबर का राशन नहीं मिलेगा। तो सभी राशन विक्रेताओं को राशन का वितरण सुचारू रूप से करने के लिए और घटतौली से बचने का सख्त निर्देश दिया गया है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन, पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाएगा। 10 अक्टूबर से राशन बटेगा, 25 तारीख तक दिया जाएगा। अच्छा, दिवाली से पहले क्या किसान निधि आ जाएगी? क्या 2000 रुपए मिलेगा? क्योंकि दिवाली आने वाली है, बस महज कुछ दिन ही बचे हैं। पहले मोदी सरकार जारी करेगी 21वीं किस्त या नहीं, आइए जानते हैं कि 21वीं किस्त का इंतजार सभी को है। अगर अधिक बारिश हो जाती है तो फसल खराब होती है, सूखा पड़ जाता है तो किसानों की फसल बर्बाद होती है। काफी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ता है। तो 2000 रुपए 2 अगस्त को मिल गया था 20वीं किस्त के रूप में। अब 21वीं किस्त का लोगों को इंतजार है। क्या दिवाली से पहले जारी होगा 21वीं किस्त का 2000? ये देख लीजिए। आपको बता दें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में किसानों को 21वीं किस्त पहले ही दे दिया गया है। 26 सितंबर को 27 लाख किसानों ने 21वीं किस्त प्राप्त कर लिया है। अब केंद्र सरकार को बाकी राज्यों में किसान निधि जारी करना है। बताया जा रहा है कि बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब सारा प्रोसेस तो हो ही गया है। सरकार धनतेरस से पहले तक खाते में पैसा भेज देगी। कोल्ड ड्रिप सिरप लिखने डॉक्टर की पत्नी के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त हो गया है। एमपी सरकार का बड़ा एक्शन है। एमपी के छिंदवाड़ा में जहरीली कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर सहित 4 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया और जिसने दवा लिखी थी उसकी पत्नी का जो मेडिकल स्टोर था उसको भी निरस्त किया है। घर में शोरूम चला रहे हैं तो पास कराइए नया नक्शा। यूपी के शहर में 125 लोगों को नोटिस दिया गया है। आवासीय मकानों में चल रहे व्यवसायिक गतिविधियों को नियमित करने के लिए कदम उठाया गया है। नए नियमों के अनुसार मकान मालिकों को कंपाउंडिंग शुल्क जमा करके नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। पहले चरण में कांठ रोड स्थित कॉलोनियों में सर्वे शुरू किया गया है। एमडीए का उद्देश्य शहर में अनाधिकृत व्यवसाय को रोकना, सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना है। तो 10 ग्राम सोना 1,20,000 रुपए पहुंचा, 718 रुपए महंगा हुआ है। अगले साल ये 1,55,000 रुपए तक जा सकता है। चांदी 1,49,000 प्रति किलो बिक रही है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 718 रुपए महंगा हुआ, 1,19,967 रुपए पहुंचा है। यानी लगभग 1,20,000 हो गया है। अब ऐसे में सोने की कीमत 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट आप देख सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जो अब सब लोग 14 कैरेट वाला गोल्ड की ज्वेलरी पहनेंगे। 18 कैरेट भी उनके बजट से दूर होगा। इस साल सोना 44,000 और चांदी 63,000 रुपए महंगी हुई है। 1,55,000 रुपए तक जा सकता है सोना। 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, ट्रंप फैक्टर और क्रिप्टो से सोने की ओर रुख लोग कर रहे और साथ ही लॉन्ग टर्म एसेट भी दे रहा। अमृतसर में फिल्म 1947 लाहौर की शूटिंग शुरू हो चुकी है। करण देओल ने खालसा कॉलेज की तस्वीर साझा की। राजकुमार संतोषी कर रहे हैं निर्देशन। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के बेटे अभिनेता करण देओल की अपकमिंग फिल्म 1947 लाहौर का अंतिम शूटिंग शेड्यूल अमृतसर में शुरू हो गया है। शूट की शुरुआत के साथ ही करण ने खालसा कॉलेज परिसर से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत साफ दिख रही है। तस्वीरों से अनुमान लगाया गया है कि अमृतसर का यह प्रतिष्ठित कॉलेज फिल्म की कहानी के लिए एक प्रमुख लोकेशन होगा।
अच्छा दोस्तों, वहीं पर अब फिंगरप्रिंट और फेस से कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। एनपीसीआई आज नए फीचर को लॉन्च कर सकता है। अभी लेन देन के लिए पिन का इस्तेमाल करना होता है। जी हाँ, यूपीआई यूजर अब फेस या फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट करने की सुविधा मिल सकती है। यूपीआई ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई ने बायोमेट्रिक फीचर्स को मंजूरी देने की तैयारी पूरी कर ली है। राइटर्स के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। नए फीचर्स को मंजूरी मिलने के बाद यूपीआई पेमेंट करने वालों को पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगा। वहीं पंजाब में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बैन हो चुका है। एमपी में 17 बच्चों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी सरकार का यह बड़ा फैसला है। कहा इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट है। पंजाब सरकार ने भी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री और इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में इस सिरप के इस्तेमाल से 17 बच्चों की जान गई है। इसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने यह फैसला लिया है। पवन सिंह बोले, पत्नी चुनाव लड़ने की जिद कर रही है, एक ही रट लगा रखी है जो मेरे बस में नहीं है, ज्योति ने जवाब दिया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 दिन से मामले में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा। इस बीच एक्टर ने सोमवार को रात 12 बजे इंस्टाग्राम पर सफाई दी। कहा, ज्योति लगातार चुनाव लड़वाने की रट लगाए हुए है या मेरे बस में नहीं है। इसके 3 घंटे बाद ज्योति ने भी जवाब दिया। कहा, यह अब 4 दीवारी की बात नहीं रह गई। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आज मेरे साथ मीडिया के सामने बैठिए और जवाब दीजिए। वहीं लखनऊ में दिवाली से पहले भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं। नगराम में अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मारी है रेड, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसका कुछ विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। अच्छा, सुल्तानपुर स्टेशन पर चल रहा है अवैध पार्किंग का स्टैंड। मेले में अवैध वसूली हुई है। स्टेशन अधीक्षक पर मिलीभगत का आरोप है। कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर एक अवैध पार्किंग स्टैंड संचालित होने का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि यह स्टैंड स्टेशन अधीक्षक की मिलीभगत से चलाया जा रहा, जबकि स्टेशन पर पहले से ही एक वैध पार्किंग ठेका मौजूद है। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया है। राहुल गांधी बोले, रायबरेली में इंसान नहीं संविधान की हत्या हुई है। रीढ़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण है। दलित युवक की पीट कर हत्या हुई। मार खाते हुए राहुल का नाम लिया था। कुछ विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन बढ़कर अब 2500 रुपए होगी। 11 साल से 1000 रुपए मिल रहा था हर महीने। अब 10-11 अक्टूबर को मीटिंग में फैसला संभव हो पाएगा। कप सिरप से 23 बच्चों की मौत, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 5 राज्यों में कोल्ड ड्रिंक सिरप बैन है। तमिलनाडु सरकार के दावा की कंपनी को नोटिस दिया गया है। वहीं ब्रिटेन से 40,000 आईफोन चुराकर चीन भेजा गया। जो गिरोह है वो लंदन में फोन चोरी के 40% मामलों में शामिल हैं। एक भारतीय समेत 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। फिजिक्स का नोबेल 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला है। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए मिला है। चिकित्सा, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में फायदा होगा। नोबेल विजेता कौन कौन है, इसको आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। बाकी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। धन्यवाद।